सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ एकदम चकाचक एंड आई होप आप भी होंगे एकदम टकाटक। भाई आज कुछ वैकेंसीज नहीं है। काफ़ी दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, पूछ रहे थे कि भाई क्या है, सैलरी कितनी है, हमारे लिए क्या जॉब मिलेगी, कैसी जॉब मिलेगी और हम कैसे आ सकते हैं, ये सब ये वो। भाई बहुत मैसेज आ रहे थे। ऐसा होता ना, एक्चुअली मैं दिन भर रहता हूँ ड्यूटी पे, ठीक है, और इस बीच मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो मैंने सभी के क्वेश्चन तो एक एक दो दो तीन तीन करीबन ये शायद 10-12 क्वेश्चन है, मैंने पिक किए हैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगते थे, ठीक है। सबसे पहला कमेंट तो भाई बहुत सारों ने पूछा है, भाई तो कैसा है, मुस्लिम कंट्री है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। यूएई के अंदर, यूएई इज़ द बेस्ट सेफेस्ट प्लेस एवर। यहाँ पर भाई, यहाँ की जो पुलिस है वो सारे नेशनैलिटी, जितनी भी नेशनैलिटी यहाँ पे रह रही है, हिंदू, मुस्लिम और यहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, बोले तो इंडियन, बांग्लादेश, फिलिपिनो, अमेरिकन और जितनी भी इस कंट्री है, बहुत ही सारी कंट्री के लोग यहाँ पर आके जॉब करते हैं। भाई बहुत सेफ कंट्री है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मैं तो अभी तक बिल्कुल आराम से रह रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से रह रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मुस्लिम कंट्री है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये होगा वो होगा, ये कोई तालिबान नहीं है भाई, ये बहुत ही सेफेस्ट कंट्री है लड़कियों के लिए भी, ठीक है। फिर उसके बाद एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आया, भाई जॉब है क्या, आऊँ? भाई यहाँ आना मेरे भाई अर्जुन मिंडा वाले भैया हमारे। और यही क्वेश्चन मुझसे एक दिल्ली में दोस्त है मेरा, उसने भी किया था कि भाई वीज़ा भेज दे। भाई मेरा ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपके पास कोई एक स्किल होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास कोई कोर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास किसी चीज़ में एक डीप एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास होटल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप आईटी का एक्सपीरियंस है आपको, या तो किसी अलग कंपनी में, या तो किसी होटल में आपको किचन का एक्सपीरियंस है, आपको वेटर का एक्सपीरियंस है, आपको हाउस कीपिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपने पहले कहीं कॉल सेंटर में काम किया, आपको कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि भाई हाँ काम करेगा, ठीक है, कल से आ जाना, ये काम करेगा, ऐसा नहीं होता भाई। इंटरव्यू होता है, आपकी स्किल्स को और आपकी क्वालिफिकेशन को अच्छे से देखा जाता है, उसके बाद आपको जॉब के लिए हायर किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वीज़ा देंगे। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं, ये भाई मैसेज मेरे को प्लीज़ दोबारा मत करना कि आऊँ क्या। भाई जब तक आपको वीज़ा जनरेट नहीं होगा आप कैसे आओगे, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद है, मैंने 8 पास की है, मुझे जॉब मिलेगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी। आपने 5 पास की है, आपने 3 पास की है, आपने अनपढ़ है। अभी रिसेंटली एक जॉब आई है मैकेनिक की, यहाँ पे अगर आपके पास हाथ का हुनर है, आप एसी ठीक करना जानते हैं, आप टीवी ठीक करना जानते हैं, आप मोबाइल ठीक करना जानते हैं, उसके बाद आप कार, बस, ट्रक, ये चीज़ें, इनका जो डीजल गाड़ियाँ हैं, ठीक है, और गैस वाली गाड़ियाँ हैं, इनका जो सर्विस वगैरह है अच्छे तरीके से जानते हैं, तो भाई अभी एक वैकेंसी निकली हुई है जहाँ तक मेरे को ध्यान में आ रहा है, उसमें उनने जो सैलरी दी है वो कम से कम 2500 से 3000 के आसपास सैलरी दी है, यानी कि 50-60 हज़ार के आसपास आपकी तनख्वाह हो सकती है अगर आप यहाँ आए और उसके बाद अगर अप्लाई करें तो। तुझे जॉब कैसे मिली? जॉब मुझे कैसे मिली मैं बताता हूँ आपको। हल्द्वानी में हमारे एक मैडम है, हमारी जानने वाली एजेंट, ठीक है, उसको मैंने बोला था, उसने मेरा सीवी लिया था, ठीक है, उसने मेरे लिए इधर अप्लाई किया। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, सब कुछ पूछा मेरे बारे में, जितने भी मेरी स्किल्स थी, और इंग्लिश का जो मेरा कम्युनिकेशन वैसे ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, एकदम फ्लुएंट तो नहीं है, बट एज अ कन्वर्सेशन आई कैन डू, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने पूरा इंटरव्यू, भाई सबसे पहले बता दूं, इंग्लिश में होता है। जहाँ पे गड़बड़ कुछ हुआ वहाँ पे इंटरव्यू खलास हो जाएगा, वहाँ पे ये माइनस पॉइंट रहेगा अगर आप बीच में अटकते हैं तो, ठीक है। मैं सीधे सीधे बता दूं, सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी है भाई 23,000 रुपये, 23,000। और वो 23,000 इसलिए क्योंकि मेरा इसमें खाना और रहना दोनों फ्री है,
ठीक है। खाना और रहना मेरा दोनों फ्री है, ठीक है। इस वजह से अगर मेरा खाना और रहना फ्री नहीं होता तो मे भी शायद मेरी सैलरी होती कम से कम 3000 2500 दिराम भी होती तो 50,000 के आसपास मेरी सैलरी होती। पर ठीक है, पता है क्या, रहना खाना, खाना कौन बनाए, मैं तो एकदम बिल्कुल, मेरे को खाना बनाने का मन नहीं करता, इसलिए मेरे को होटल वाली जॉब में मेरे को खाना यहीं पे बुफे लगता है हमारा, ठीक है। रहता कहाँ पर है, वही सवाल। रहता भाई मेरे को कंपनी की तरफ से मेरा रूम मिला है, एक्यूमिडेशन मिला है हमें, बड़ा सा एक विला है, उसके अंदर हम सब रहते हैं। उसमें कुछ पाकिस्तानी रहते हैं, कुछ फिलिपिनो रहते हैं, और फिर वहाँ पे हम भी रहते हैं। सब मिलजुल के रहते हैं, कोई किससे ज़्यादा कोई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं होता, एकदम शांत स्वभाव के। आओ, काम करो, खाओ पियो, सो जाओ, दैट्स इट, खलास, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 10 मिनट का रास्ता है, बस पैदल जाते हैं। खाना कैसा मिलता है भाई, मैं होटल की जॉब करता हूँ, ठीक है, तो हमको 3 टाइम खाना मिलता है। सुबह अंडे वंडे, ब्रेड, दाल चावल भी है उसी में। आपको जितना, आप वहाँ पे बुफे लगता है, बुफे में जितना मर्जी उतना उठाओ, प्लेट में रखो, खाओ, ठीक है। अभी नाइट का टाइम है, मैं भी जाऊँगा अभी थोड़ी देर बाद, ये वीडियो शूट होने के बाद डिनर करने जाऊँगा। फिर दिन में मैं आपको सच बात बताऊँ, कम से कम 3 प्रकार के सैलेड होते हैं, और दिन में 2 टाइम, दिन में और रात को। दिन में और रात को चिकन होता है भाई, वेजिटेरियन के लिए अलग होता है और नॉन वेजिटेरियन के लिए अलग होता है। जिसको फिश खानी हो फिश खाए, मतलब सारी चीज़ें, सारा आइटम वहाँ पे रहता है। सैलेड, जो डाइट वाले लोग हैं उनके लिए सैलेड रहता है, कम से कम 2-3 प्रकार के सैलेड रहते हैं, 3-4 प्रकार का मीठा रहता है। ये रोज़ का है, डेली का। और हर फ्राइडे जुम्मे की दिन यहाँ पे बिरयानी बनती है, और शाम को मतलब थोड़ा लजीज खाना बनता है ज़्यादा। और रोज़ तो बनता ही है, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बनता है, ज़्यादा अच्छा बनता है। खाना एकदम बढ़िया है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ बात नहीं है, बहुत बढ़िया खाना मिलता है। हाँ ये है कि यार, पर माँ के हाथ की जो रोटी होती है, हाँ रोटी भाई, अगर आपको मम्मी के हाथ की रोटी की आदत लगी पड़ी है तो प्लीज़, अगर आप यहाँ खुद आएंगे, खुद बनाएंगे तो रोटी खाने को मिलेगी। यहाँ पे रोटी नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ होती है, खबस कहते हैं शायद उसको, वो रोटी होती है, 20-25 दिन पुरानी होती है, उसको ओवन में डालते, गर्म करते, फिर खाते हैं। मैं तो नहीं खा सकता, मेरे को तो चाहिए गरम गरम रोटी, धुआं मारते हुए एकदम प्लेट में, उसके ऊपर घी हो 2 चम्मच, फिर जाके खाना खाया जाता है। पर मैं जब से आया हूँ वैसी रोटी मैंने नहीं खाई है, मैं सीरियसली बताऊँ, वैसी रोटी मैंने नहीं खाई है। मैं चावल ले रहा हूँ जब से, ठीक है। यहाँ सामान कितना महंगा है भाई, सुपर मार्केट होती है यहाँ पे, सुपर मार्केट होती है, सामान भाई यहाँ पे महंगा है। इलेक्ट्रॉनिक महंगा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है, जिन जिन चीज़ों में इंडिया में टैक्स लगता है वह यहाँ पे टैक्स नहीं लगता, यहाँ सब कुछ टैक्स फ्री है। लेकिन 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 क्या है, यहाँ पे सामान भाई महंगा है, खाने पीने का सामान महंगा, क्योंकि सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट हो गई, ज़्यादातर चीज़ें बाहर से इंपोर्ट हो के आती हैं, क्योंकि रेत में तो कुछ उगाया नहीं जा सकता ना, इस वजह से। उसके बाद योगा वालों का क्या सीन है, हाँ भाई, ये मेरे पे कम से कम 3-4 बंदों का मैसेज आ गया था। अंजलि ने भी मेरे को मैसेज किया था, और दूसरा पूजा से भी मेरे इस बारे में बात हुई थी, पूजा से, और 1-2 दोस्त और हैं। योगा वालों का क्या सीन है, योगा वालों का सीन मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे जो फिटनेस सेंटर होते हैं, ठीक है, फिटनेस सेंटर के अंदर ही योगा क्लासेस होती है, ठीक है। वही फिटनेस सेंटर वाले लोग उनको हायर करते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन भी होते हैं, इनके जो इंटरव्यू है ऑनलाइन भी होते हैं, लेकिन अगर आप दुबई के अंदर होंगे तो भाई आपको 100% जॉब मिल जाएगी। इंडिया से अप्लाई करेंगे तो भाई ये समझ लो 95% आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर कोई बड़ा प्रोफेशनल आदमी है, उसने मास्टर्स की हुई है, इसमें भी बैचलर्स और मास्टर्स होती है योगा में, अगर उसने मास्टर्स की हुई है तो बाय लक ये लोग उसको वीज़ा भेजे, फिर वो यहाँ आए। लेकिन 95%, 98% नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ आएंगे, ऐसे विजुअली मिलेंगे, उसके बाद इंटरव्यू देंगे, जॉब मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। योगा वालों का तो ये सीन है। फिटनेस सेंटर वगैरह होते हैं, हाँ, और यहाँ पे ना पर्सनल योगा कोच भी रखते हैं लोग, जो बड़े बड़े घर के होते हैं, यहाँ पे रखते हैं, उनको सैलरी देते मंथली। जैसे आपने 10 बंदे बांध रखे हैं, आप डेली का जा रहे हैं, उनको 10 लोगों को योगा करा रहे हैं, सबसे अगर 500-500 दिरहम भी मिल गया तो 5000 महीने की आपकी सैलरी,
अरे भयंकर, क्या बढ़िया हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा जी। उसमें से 1000 दिरहम, 500 दिरहम आपका रूम का लगा लो, 500 दिरहम आपका महीने का खाने का लगा लो, और अगर आपका खुद से भी वीज़ा करते हो तो कम से कम 8000 दिरहम का वो मान लो। तो यही कोई महीने के आपको कम से कम 3000 दिरहम आपको बचेंगे। एक महीने के आपको 2 साल में हर महीने 3000 दिरहम आपको मोटा मोटा बचेगा, यानी कि 60,000 रुपये। योगा वालों का तो ये सीन है। सबसे ज़्यादा आने वाला टोटल खर्चा भाई तेरा कितना आया यहाँ आने तक, मैं बताता हूँ मैं फ़ायदे में क्यों रहा। सबसे पहले फ़ायदा मेरा ये था, मैं होटल की जॉब में था, रहना खाना फ्री। उसके बाद जो मेरा प्लस पॉइंट जो था, मैं आपको सच सच बताऊँ, मैंने पैसे दिए थे 65,000 मैंने दिए थे, ठीक है। उसमें मेरे को क्या मिला, सबसे पहले क्या होता है, आपको विजिट वीज़ा मिलता है। विजिट वीज़ा में आप यहाँ आते हैं, ठीक है। आप यहाँ आने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। 5 दिन का आपका ट्रायल रहता है, अगर आप एकदम सूट हो गए तो वो आपको रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी आपको वीज़ा प्रोवाइड करके देती है। 3 महीने का आपका विजिट वीज़ा होता है। उसके बाद कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे देती है, वो होता है 2 साल का, ठीक है। अब मोटा खर्चा क्या है, विजिट वीज़ा 20,000 रुपये, एयर टिकट इस टाइम पे वो जब मैं आ रहा था उस टाइम पे मेरी एयर टिकट कम से कम 22-23 हज़ार रुपये की थी, लेकिन किसी टाइम पे कभी ऊपर हो जाता है एयर टिकट का प्राइस, कभी नीचे हो जाता है, ऊपर हो जाता है, कुछ पता नहीं है। वीज़ा का भी ऐसी है, पर ये है कि मे बी 17-18-20 ऐसे रहता है, और एयर टिकट का 24-25, 23-22, 24-25 ऐसे रहता है, ठीक है। अब ये लगाओ कम से कम 20,000 का आपका वीज़ा मान लो, ठीक है, 24,000 की आपकी टिकट मान लो, ठीक है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ खर्चा, ठीक है आपको। फिर उसके बाद कम से कम आपने यहाँ पे रहना है, यहाँ पे तो 500 दिरहम आपका रूम का मान लो, ठीक है। 500 दिरहम आपका खाने का मान लो, ठीक है। 1000 दिरहम तो ये है ही है, ठीक है। 1000 दिरहम यानी कि 20,000 रुपये ये हो गए। 20,000 20,000 60,000 60,000 और 64,000 64,000 मिनिमम आप कम से कम 75,000 का खर्चा आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं 65,000 तो आप ये समझ लो कि आपका उधर से आना, बाकी यहाँ आके रूम का और खाने का वो चीज़ अलग है, ठीक है ना, उसमें इंक्लूड मत करना। रूम का रहना और खाना वो चीज़ अलग है। मेरा लगा 65,000, क्यों, क्योंकि मैं वहाँ से आया सीधा कंपनी के पास, ठीक है, सीधा यहीं पहुँचा, यहाँ मेरे को रहने के लिए भी मिल गया, खाने के लिए भी मिल गया। मेरे को यहाँ आके जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आते ही साथ अगले दिन रात को सोया, सुबह उठते ही ड्यूटी पे ज्वाइनिंग डायरेक्ट, कोई मुश्किल नहीं। और उसके साथ आपका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, आपका एक अट्रैक्टिव लुक होना चाहिए, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जल्दी आप, अगर हम कभी किसी से मिले, जब भी किसी से आप मिले तो हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर, हैव अ नाइस डे सर, सी यू सून सर, ऐसे करके बात करना चाहिए। तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और कैसी जॉब्स आपको चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नया चैनल है, आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी नई और प्यारी वीडियोस में लेके आऊँगा। थैंक यू।